प्यार की हताशा ने शराबी बना दिया और मीना कुमारी ने मौत को चुन लिया। प्यार की हताशा ने शराबी बना दिया और मीना कुमारी ने मौत को चुन लिया। 90 फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी से सिनेमा में अपना लोहा मनवाने वाली मीना कुमारी को इंडस्ट्री में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से हर कोई जानता है, लेकिन उनकी दमदार अदाकारी ने बॉलीवुड में उन्हें नया नाम भी दिया था, वो था फीमेल गुरुदत्त। मीना कुमारी का जन्म मुंबई में 1 अगस्त 1932 को हुआ था। उनका असली नाम महजबी बानो था। मायानगरी के जानकार बताते हैं कि मीना कुमारी का बचपन बहुत ही तन्हाली में गुजरा था। उन्होंने जीवन के दर्द को जिया, इसलिए उनकी फिल्मों में कोई भी दुख का दृश्य उनके अभिनय से जीवंत हो उठता था। बुलंदी पर था मीना कुमारी का करियर। मीना कुमारी को नाम, इज्जत, शोहरत, काबिलियत, रुपया, पैसा सब कुछ मिला, पर सच्चा प्यार नहीं। मीना कुमारी ने अपनी खूबसूरती से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया। भला की खूबसूरत मीना कुमारी के साथ हर कलाकार काम करना चाहता था। इतना ही नहीं, उनके ऐसे कई दीवाने भी थे जो उनके इश्क में पागल थे। मीना कुमारी इतनी खूबसूरत थी कि कई एक्टर्स उनके प्यार में पागल हो गए थे। आलम तो ये था कि अपने जमाने के सुपरस्टार रहे राजकुमार भी उनके दीवाने थे। जब सेट पर मीना डायलॉग्स बोलती या एक्टिंग करती तो राजकुमार एकटक उन्हें देखते और कई बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। मीना कुमारी की शादी। मीना कुमारी ने अपनी एक्टिंग के दम पर एक ऐसा इतिहास रचा जिसे भुला पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मीना को असली पहचान साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मिली। मीना कुमारी की मुलाकात 1951 में कमाल अमरोही से हुई थी। उसी दौरान मीना कुमारी के कार का एक्सीडेंट हुआ था। तब कमाल साहब ने मीना कुमारी का बहुत ख्याल रखा था, जिसके कारण दोनों करीब आ गए। साल 1952 में मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने गुपचुप तरीके से निकाल कर लिया, लेकिन धीरे धीरे मीना कुमारी और कमाल के बीच दूरियां बढ़ने लगी और फिर 1964 में मीना कुमारी कमाल से अलग हो गई। इस अलगाव की वजह अभिनेता धर्मेंद्र थे, जिन्होंने उसी समय अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उस समय मीना कुमारी के सितारे बुलंदियों पर थे। उनकी एक के बाद एक फिल्म हिट हो रही थी। मीना कुमारी बॉलीवुड के आसमां का वो सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। मीना कुमारी के रूप में धर्मेंद्र के करियर की डूबती नैया को किनारा मिल गया था और धीरे धीरे धर्मेंद्र के करियर ने भी रफ्तार पकड़ी। अपनी शोहरत के बल पर मीना कुमारी ने धर्मेंद्र के करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश की। कहा जाता है कि फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरियां बनानी शुरू कर दी और एक बार फिर से मीना कुमारी अपनी जिंदगी में तन्हा रह गई। धर्मेंद्र की बेवफाई को मीना झेल न सकी और हद से ज्यादा शराब पीने लगी। फिल्म पाकीजा के रिलीज होने के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गईं। 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मीना ने 29 मार्च 1972 को आखिरी बार कमाल अमरोही का नाम लिया। इसके बाद वह कोमा में चली गई। मीना कुमारी महज 39 साल की उम्र में मतलबी दुनिया को अलविदा कह गई। मौत को पहले ही मीना शायद अपना चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी शायरी में ये कहा था। मीना कुमारी की शायरी को गुलजार ने तन्हा चांद के नाम से संकलित किया है। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, बुझ गई आस, छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं, तन्हा जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा, हम सफर कोई घर मिले भी कभी दोनों चलते रहें, कहां तन्हा, जलती बुझती सी रोशनी के पर सिमटा सिमटा सा एक मकान, तन्हा राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा।